अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 1 का तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कीज़। जो फॉलोइंग का मतलब है दर्ज झेल जो कीबोर्ड की कीज़ है, जो कीबोर्ड के बटन हैं, उनका क्या काम है, उनका क्या फंक्शन है, वो लिखना है। अब पहले पार्ट में है टैब का फंक्शन लिखना है, टैब किस लिए इस्तेमाल होती है। फिर एस्केप का लिखना है, एंटर, शिफ्ट और कैप्स लॉक। पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट है। ए पार्ट में टैब का बताना है हमने, फंक्शन क्या होता है। टैब की है और फंक्शन है टैब की लेट्स यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम। यानी टैब की इसलिए इस्तेमाल होती है कि एट अ टाइम, एक ही वक्त में हम जो है कर्सर को एक से ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं। कर्सर वो होती है जो ब्लिंक कर रही होती है लाइन, जो एमएस वर्ड खोलते हैं हम, तो उस पे जहाँ पे भी हमने लिखना होता है, राइट करना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, तो वहाँ पर जो लाइन ब्लिंक कर रही होती है वो कर्सर है। तो वो कर्सर जब हम स्पेस का बटन दबाते हैं तब तो एक स्पेस आती है ना, लेकिन जब हम टैब का बटन दबाएंगे तो फिर एक से ज़्यादा जो है वो स्पेस आएगी, उसमें काफ़ी गैप आ जाएगा। हम बटन को एक ही बार दबाएंगे तो वो एक से ज़्यादा स्पेस उसमें आ जाएगी और काफ़ी गैप हो जाएगा। 4-5 स्पेस का गैप हो जाएगा एक ही बार बटन दबाने से। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है एस्केप बटन। एस्केप ये बटन है और इसका फंक्शन है एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन। एस्केप का मतलब होता है फ़रार होना, भागना या बीच में से निकलना। तो इसके मीनिंग के हिसाब से इसका यूज़ ये है कि जब भी हम इसके इन बिटवीन यानी दरमियान में अगर कोई अमल हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, कोई प्रोसेस हो रहा हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको वहाँ से निकलने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो बटन होता है एस्केप का बटन। जैसे हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग में जो डाउनलोड हो रहा है और अगर उसमें देर लग रही है कुछ है, तो हम वहाँ से उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हम एस्केप का बटन दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, इसमें बटन है एंटर का बटन। ये एंटर का बटन है और एंटर का फंक्शन है एंटर की इज़ यूज्ड। एंटर की इस्तेमाल होती है टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। नेक्स्ट वाली जगह पर जहाँ हम टाइप कर रहे हैं वहाँ पर हमने यही वाली लाइन लिखी, टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। अब हमने यहाँ पर कर्सर है ब्लिंक कर रही, तो हम दूसरी लाइन में अगर लिखना चाहते हैं, आगे पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई और लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम फिर ये वाला एंटर का बटन दबाएंगे तो वो दूसरी लाइन में आ जाएगा। कर्सर जो है दूसरी लाइन में आ जाएगी। एक यूज़ ही इसका ये हो गया और एक यूज़ है इसका टू एक्सक्यूट अ कमांड। एक्सक्यूट का मतलब है अंजाम देना, तकमील करना, पूरा करना, और कमांड का मतलब है कोई भी हुक्म, कोई भी फरमान या कोई भी जो हम काम कहते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो किसी भी कमांड को मुकम्मल करने के लिए एंटर का बटन दबाते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो कुछ कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि वो नहीं होता, साथ ही विंडो नहीं आती और कुछ और आने लग जाता है और उस पर नंबरिंग लिखी जाती है, नंबरिंग आ रही होती है। जब तक वो नंबरिंग पूरी नहीं होती तो तब तक जो है वो स्टार्ट नहीं होता कंप्यूटर। तो उसको फ़ौरन से मुकम्मल करने के लिए, तकमील देने के लिए एंटर का बटन दबाएंगे तो वो फ़ौरन विंडो आ जाएगी, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। डी पार्ट में शिफ्ट का बताना है। शिफ्ट किस लिए इस्तेमाल होता है। शिफ्ट कीज़ आर यूज्ड। शिफ्ट की इस्तेमाल होती है टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर को इस टाइप करने के लिए, यानी जो बड़े हरूफ हैं ABC के बड़े हरूफों को लिखने के लिए शिफ्ट का बटन जो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। और कैसे इस्तेमाल होता है कि अब हम शिफ्ट का बटन दबाएं और साथ ही किसी ए का बटन दबाएं तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। शिफ्ट को जैसे दबाना और शिफ्ट के दबाते हुए साथ ही ए के बटन को दबा देंगे जहाँ पर ए लिखा हुआ है कीबोर्ड में, तो वो कैपिटल ए लिखा जाएगा। इसी तरह अगर शिफ्ट के साथ हम सी को दबाएंगे तो वो कैपिटल C लिखा जाएगा। तो ये इसलिए लिखा जाता है। उसके बाद है जी टू टाइप सिंबल्स।
सिंबल्स ये होती हैं जो अलामतें होती हैं, जैसे प्लस माइनस ग्रेटर दैन लेस दैन, इस तरह की अलामतें, कोमा, कॉलन, इस तरह की अलामतें जो होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए भी शिफ्ट का बटन दबाया जाता है। जैसे कीबोर्ड पे जहाँ पर 3 लिखा हुआ है बटन में, 1 2 3 लिखी है, उसमें जहाँ 3 लिखा हुआ है अगर हम खाली 3 का बटन प्रेस करेंगे तो खाली 3 लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ 3 का बटन प्रेस करेंगे तो फिर हैश की अलामत लिखी जाएगी, हैश लगाएगा, 3 नहीं लिखा जाएगा फिर। इसी तरह शिफ्ट के साथ अगर हम 9 दबाएंगे तो वहाँ ऊपर ब्रैकेट का निशान बना हो तो फिर ब्रैकेट का निशान आएगा, 9 नहीं आएगा। इसलिए ये सिंबल्स टाइप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट ई है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक टैब के नीचे, टैब बटन, कीबोर्ड में टैब बटन के नीचे ही कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रेस द कैप्स लॉक की व्हेन यू वांट टू राइट अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक को प्रेस किया की को अगर प्रेस किया जाए व्हेन यू वांट टू राइट, उस वक्त प्रेस किया जाता है जब आप चाहते हैं कि आप कैपिटल लेटर्स में वर्ड लिखें, कोई भी लफ्ज़ जो है वो सारा कैपिटल लेटर में लिखें, यानी कि कैपिटल लेटर में ही आप सारी वर्ड लिखें, सारा सेंटेंस लिखें, तो वो उसके लिए कैप्स लॉक यूज़ किया जाता है। शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो बस सिर्फ ए ही कैपिटल लिखा जाएगा। आगे जब आप CD कुछ ऐसा लिखेंगे तो वो स्मॉल लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप कैप्स लॉक दबा देंगे तो फिर सारे जितने भी आप लेटर लिखेंगे वो सब कैपिटल लिखे जाएंगे। और उसके बाद यह है कि उसको दोबारा स्मॉल लेटर में लिखने के लिए भी दोबारा कैप्स लॉक का बटन दबा दें तो वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।